हेलो बच्चों, द ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकित पांडे आज आपको अपनी केमिस्ट्री की ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं बाबू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रियलिटी में बताऊं एक बात की, सबसे बड़ी बात कि केमिस्ट्री में टेस्ट जब आता है बच्चों को कि कौन सा टेस्ट कौन देगा, तो बहुत घबराहट होती है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं, अगर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको आपके केमिस्ट्री तक, आपके जेई एग्जाम के लिए, चाहे आपके नीट एग्जाम के लिए, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी आने वाला आपका कंपटीशन एग्जाम है ना, आपके यूनिवर्सिटीज को जो एग्जाम, यूनिवर्सिटीज के जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे CUET है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मैं आपको एक बात आज बता दूं, इसको पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। देखो बाबू, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब ये चलेगा, क्योंकि जनवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चलेगा कि कौन सा बुक हम पढ़ें, कितना ज्यादा बुक पढ़ लें। मैं सभी को बताना चाहता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का NCERT से बढ़िया कोई बुक नहीं है। अगर आप NCERT रीड करोगे ना यार बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें एक एक लाइन आपको बहुत बेस्ट दिखाई देगी। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ठीक है, तो आप NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करो। NCERT के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको आप करिए, इंडेक्स क्वेश्चन है उसको आप करिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर कोई रेफरेंस बुक अगर बतानी हो मुझे, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान सर का, जो MS चौहान की बुक आती है, उनको आप लोग लीजिए और एक एक लाइन लगा जाओ। इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, सारा का सारा आप यूं ही कर सकते हो। सबसे पहला काम करना है बाबू, सबसे पहला काम करना है आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? ठीक है, तो ऑर्गेनिक NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा। ठीक है, दूसरी बात, कई सारे बच्चों के दिमाग में यह भी आता है कि इनऑर्गेनिक क्या करें। तो बाबू मैं ये भी बात बताने जा रहा हूं, इनऑर्गेनिक क्या करिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप NCERT पढ़िए, उससे भी NCERT से ज्यादा कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बस फिजिकल के लिए कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसको आराम से पढ़ते रहिए। आप तो देखते ही हो कि कट ऑफ कितना ज्यादा बन रहा है, हाई जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं, सिलेक्शन के लिए। तो भाई आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो आपके कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूं, वो केमिस्ट्री का वो टॉपिक बताने जा रहा हूं जो बच्चों को एक जगह समराइज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं हूं ना यार, मैं समराइज करके आपके लिए लेके आया हूं, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, हमारे पूरे वीडियो को देखना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री को, जिसका नाम है क्या। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। केमिकल टेस्ट में टॉप 10 में ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो 100% एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे, है ना। करना क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड का टेस्ट। देखिएगा, कह रहा है कि सभी एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं जिनमें CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये देखिए R का मतलब होता है बाबू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन का चेन। जब किसी कार्बन के चेन, जब भी कोई कार्बन का एल्केन हो, उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो एल्काइल बनता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मीथेन है, इसमें से हाइड्रोजन हटा तो एन हटता है और YL जुड़ जाता है, इसका नाम क्या होता है बताइए, इसका नाम मीथेन है। बोलिए, मीथेन है, ये एल्केन है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में एन जुड़ा हुआ है, ये मीथेन है। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा ना, तो एन हट जाएगा, नाम में से एन हट जाएगा, प्लस YL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड CH3। तो ये हो गया मेथ, और YL जोड़ दिया मैंने एन के जगह पर, तो हो गया मिथाइल। उसी प्रकार से कोई भी एल्केन अगर दिया जाए, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, ठीक ना, तो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी बात क्लियर होगी आपको? आगे मैं बढ़ता हूं। मैंने क्या बोला, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो, उसका सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन में ये टॉलेंस टेस्ट दिया गया है।
और पिछले बार 2024 में जो क्वेश्चन रहा हुआ है बाबू, टॉलेंस टेस्ट नहीं, फेलिंग सोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था कि पूछा गया था कि दो सोल्यूशन है, जैसे सोल्यूशन नंबर ए एंड सोल्यूशन नंबर बी। सोल्यूशन नंबर ए में जैसे मैं बोलूं, अगर दो सोल्यूशन ऐसे दिया गया था, मान लीजिए, एक मिनट, हाँ, दो सोल्यूशन ऐसे दिया गया था, दो सोल्यूशन दिया गया था, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। 2024 का क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं बाबू, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। सोल्यूशन नंबर बी, अब ये पूछा गया था कि बताओ सोल्यूशन ए क्या होता है, और सोल्यूशन बी में ये नहीं पूछा गया था सोल्यूशन ए क्या है, ये पूछा गया था। फेलिंग सोल्यूशन की बात की थी। तो सोल्यूशन देखो, ध्यान देना है, फेलिंग सोल्यूशन कैसे बनता है, तो आपको मैंने जवाब दिया क्या, कि जब दो सोल्यूशन को मिलाया जाता है, जैसे एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस, ठीक ना, प्लस क्या मिलाते हैं बताइए, प्लस मिलाते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं राकल साल्ट। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक ना, टार्ट्रेट। तो जब इनको मिलाया जाता है तब जाके बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो हो सकता है इस बार के क्वेश्चन ये एक्वस कॉपर सल्फेट रहा हो, और होता था भी, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। तो बच्चों बाबू इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। टेस्ट के मुझे जहां तक ट्रेंड में चल रहा है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, असर्शन रीजन ट्रेंड में चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रेंड में चल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछ रहा है। तो बहुत 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 ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो आपको ऐसी चीजों को टेस्ट को ध्यान देना है। तो एक क्वेश्चन आज मैं फिक्स करने वाला हूं, 102 क्वेश्चन भी फिक्स कर दूंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हमको चिंता नहीं करना है ना, टेंशन नहीं लेना है, हम है ना यार, करते हैं। चलिए, जैसे यहां पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि एल्डिहाइड अगर टॉलेंस टेस्ट प्रोड्यूस करता है, टॉलेंस टेस्ट में अगर टॉलेंस टेस्ट देता है, सारे के सारे एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं, होता क्या है कि वो अगर किसी एल्डिहाइड को आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में आप ऐड करते हो, डालते हो, बेसिक मीडियम है ना, OH3 OH- हो, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन बनने के बाद, ठीक ना, सिल्वर का मिरर बनता है, ठीक ना। सिल्वर मिरर क्या मतलब, इसका मतलब क्या, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर बीच में हल्का सा आपको सिल्वर मिरर दिखाई देगा। अगर ऐसा बनता है, ऐसा होता है, तो पॉजिटिव टेस्ट होता है एल्डिहाइड का, ठीक है, और +2H2O +4 अमोनिया बनेगा। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, सारे के सारे टॉलेंस टेस्ट देते हैं। और आपको याद क्या रखना है, एल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में, है ना, OH3 OH है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, प्लस बनेगा 2Ag, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेगा, है ना, और प्लस बनेगा 2H2O +4 NH3। तो ये तो पॉजिटिव टेस्ट हुआ। बात हमारी समझ में आ रही है। क्या रहा है, नोट में एक बात मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा। फॉर्मिक एसिड, ठीक ना, फॉर्मिक मेथनोइक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब फॉर्मिक मतलब मेथनोइक एसिड भी ये टॉलेंस टेस्ट आपका दे सकता है, देता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कीटोन, ये एनसीईआरटी में बहुत मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, कीटोन जो है, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता। तो याद रखना है, दो टॉलेंस टेस्ट कौन देगा, जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO प्रेजेंट है, जो मेथनोइक एसिड है वो देगा, कीटोन टॉलेंस टेस्ट को नहीं देता है, ठीक ना। दूसरे क्वेश्चन, टॉलेंस टेस्ट में बनता क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, और क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक ना, बहुत ध्यान से देखना है और नोट करते रहना है, ठीक ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ो, मैंने कह रहा कि एल्डिहाइड कीटोन, अब दूसरा टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन गिव्स, ठीक ना, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP मतलब दूसरे और चौथे पर 2 बार नाइट्रो जुड़ा हुआ है, और P मतलब फेनाइल, इस टेस्ट को दे सकता है कौन कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड को आप 2,4-DNP में डालोगे तो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो समझ जाइएगा ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, एल्डिहाइड है। अगर कीटोन को आप डालोगे 2,4-DNP में, वो भी ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों जो होते हैं बाबू, हमेशा
क्या देते हैं, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है 2,4-DNP, याद रखना ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। फिर मैं रिपीट करा दूं, एल्डिहाइड जो होता है वो आपका टॉलेंस टेस्ट देता है, जबकि कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। सिल्वर मिरर बताना बहुत जरूरी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, देखिए थर्ड कीटोमिथाइल, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। क्या? कीटोमिथाइल मतलब कीटोन ग्रुप अगर मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, उसके बगल में CH3 जुड़ा है टर्मिनल पोजीशन पर, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये आपको ढूंढ लेना है, जहां पर भी ऐसे कंडीशन देखने को मिले तुरंत आपको जो है आंसर को मार के चले जाना है। बात हमारी समझ में आ रही है? दूसरी बात एल्कोहल, कुछ एल्कोहल जैसे इथेनॉल, वो भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड को, एसिटाल्डिहाइड है, अब इसके रिएक्शन क्या है थोड़ा वो उसको भी देखो। देखो बच्चों, अपने तरीके से हर जगह से अपने आप को 100% करके रखना है। अगर एल्डिहाइड को आप देखिए, इसके पास इसको आप करोगे, इसको अगर आप इलेबोरेट करोगे CH3COOH, देखिए कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 मिला है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। बात हमारी समझ में आ रही है? आयोडीन में जब इसको डाल दोगे, बेसिक मीडियम NaOH है, ठीक है, तो आपको क्या देगा, आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म है CHI3, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक ना। ये आपका देखिए आपका बना हुआ आगे वाला रिएक्शन, तो ये जरूर दिमाग में रखना है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो मैं बताया था, नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है कि द फॉलोइंग कंपाउंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक ना। तो हमारी बात को समझिएगा, कौन कौन से देते हैं, हमारी बात को समझो। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल, डिग्री कैसे पहचानते हैं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात को सुनो कैसे करते हैं। मैं आपको डिग्री देखने का तरीका बता रहा हूं, कोई भूलना नहीं है आपको। ऐसा कार्बन जिन पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेन कार्बन। क्या कार्बन? मेन कार्बन, ठीक ना। फिर से मेरी बात सुनो, डिग्री देखने का तरीका, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताने का तरीका बता रहा हूं। ऐसा कार्बन जिन पर प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को बोलते हैं मेन कार्बन, ठीक है। और ये जो मेन कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड होगा, इससे अटैच्ड कार्बन इसकी डिग्री कहलाती है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी डिग्री, है ना, ऐसे कहलाती है। जैसे एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मेन कार्बन, मेन कार्बन से कितने कार्बन, 1 कार्बन, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल भी क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मेन कार्बन, मेन कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 डिग्री, डिग्री भी आप कर लेंगे, आराम से कर सकते हैं, है ना इजी। आगे बढ़ेंगे, देखिए कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मिथाइल है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ टर्मिनल कार्बन मिथाइल है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मिथाइल है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका नाम एसीटोन है, इसका नाम आप जानते ही हो, ब्यूटेनोन है, इसका नाम प्रोपेनोन है, इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड है, ओके, ठीक ना। ये क्या है, ये बताओ, बोलो, एसिटोफिनोन। ये पीएच का मतलब बेंजीन है। तो देखिए CO के साथ क्या प्रेजेंट है, CH3, ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें COOH ग्रुप हो, है ना, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ क्या हो, COOH ग्रुप हो, है कि नहीं इजी यार। गिव बाइकार्बोनेट टेस्ट। अरे भैया आप लोग पढ़ते होंगे, क्या आप लोग पढ़ते होंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है कि नहीं। ये आपको मिलेगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने को मिलेगा। बहुत इजी है यार, बहुत इजी, केमिस्ट्री है ही नहीं कठिन। फिक्स करना सीखो कि मेरा एक क्वेश्चन एक मार्क्स फिक्स हो जाए, इजी वे में कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। और अपने सिलेक्शन को हमेशा बाबू देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हो कितने फॉर्म पढ़ रहे हैं, आपके सामने है तो खुद जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम को जाया नहीं करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट में आप डालोगे, है ना, तो RCOON मिलेगा। एक चीज बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो यार। क्या, जहां कहीं भी कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको RCOO मिले, CH3COO, CH3CH2COO,
लास्ट वाले कार्बन ऑक्सीजन को माइनस देना है, दाहिने वाले को प्लस दे देना है। चलो इसमें करते हैं, Na पर प्लस, बाइकार्बोनेट पर माइनस। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस वाले के पास। ठीक है, समझ में मेरी बात? देखो बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है, प्लस क्या बना है? H2O। ये बना ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट। हो गया, आगे बढ़े। चलो, फिनॉल गिव्स FeCl3 फेरिक क्लोराइड टेस्ट। एक एक टेस्ट में रिपीट करा रहा हूं, ध्यान को देखना है, ध्यान देना है, अच्छे तरीके से उसको करना है। फिनॉल को जब फेरिक क्लोराइड में आप डालते हो, ये न्यूट्रल होता है, यहां पर न्यूट्रल मीडियम होगा, तो आप जानते हो क्या होगा? आपको देगा क्या? देखो फिनॉल का ये वाला रिएक्शन आपको देगा, इसको आपको नोट कर लेना होगा। +3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस टेस्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 7वां, ऑल प्राइमरी एमाइंस, मतलब 1 डिग्री एमाइंस। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या जहां कहीं भी कार्बन के चेन में आपको NH2 दिखाई दे, 1 डिग्री एमाइन है, इजी है भाई। जहां कहीं भी आपको NH दिखाई दे, ये 2 डिग्री एमाइन है, बहुत इजी है भाई। जहां कहीं भी आपको N दिखाई दे, ऐसे 3 डिग्री है एमाइन है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कह रहा एलिफेटिक या एरोमेटिक। अगर 1 डिग्री अमाइन है, NH2 है तो 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री अमाइन है तो कार्बेलामिन टेस्ट देगा, है ना। अमाइंस वाले चैप्टर का है भैया, है कि नहीं बबुआ? बताइए, है कि नहीं? है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखिएगा मेरी बात, आइसोसाइनाइड क्यों बोला? क्योंकि देखो RNC बना आइसोसाइनाइड, ये केवल 1 डिग्री अमाइन ही देगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं देगा इस रिएक्शन को। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक ना। क्या होगा? अगर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, अगर 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म +3 KOH के साथ रिएक्ट करता है तो RNC +3 KCl +3 H2O बनता है। ये सेक्शन को याद कर लेना है। इसमें 2 डिग्री अमाइन नहीं यूज करेंगे, 3 डिग्री अमाइन यूज नहीं करेंगे। क्लोरोफॉर्म हमेशा 100% रहना चाहिए, 3 मोल KOH होना बहुत जरूरी है। बात हमारी समझ में आ रही है? प्लस RNC +3 KCl, ये बनेगा, ये आइसोसाइनाइड। यही तो है कार्बेलामिन टेस्ट। तो याद रखना है, कार्बेलामिन टेस्ट के लिए ये करना है। आगे बढ़ेंगे। एनिलीन गिव्स एजोडाई टेस्ट। अब कौन सा एनिलीन? ओनली एरोमेटिक अमाइंस। तो एनिलीन का तो फार्मूला होता है, बेंजीन से NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो वो देगा कौन सा? एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट समझते हो? इसमें सैंडमेयर रिएक्शन आते हैं, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं। तो भैया डाइजोनियम सॉल्ट कौन बनाता है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन अगर रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 + HCl और टेम्परेचर होता है 273 से लेकर के 278 केल्विन, तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखिएगा, अगर N2 आपको कहीं दिखा, डाइएजो, N2 पर प्लस दिखा, डाइएजोनियम। अगर कोई हेलोजन को जुड़ गया तो सॉल्ट। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अगर इसमें हम लोग बीटा नेप्थॉल यूज करें, है ना, इंडिकेटर के फॉर्म में, तो ये ऑरेंज डाई कलर का हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एजोडाई टेस्ट। बात हमारी समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला? ऑल एल्कीन्स एंड एल्काइंस, है ना। जितने भी एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइंस का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। अगर ऐसा कहीं दिखता है आपको तो डीकलराइज कर देगा, डीकलराइज कर देता है। डीकलराइज हो जाता है, अपने कलर को चेंज कर देता है। किसमें? अगर उसको Br2 वाटर में डाला जाए तो भैया हमारी बात को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, अगर Br2 ब्रोमीन वाटर में डाल दीजिए तो भैया वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक ना। रेड कलर से कलरलेस हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है बाबू? ठीक ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बात जरूर दिमाग में रखना है। एक एक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, एक टेस्ट और आता है, ठीक ना, लास्ट है, ठीक ना। देखिए ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ये 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री मतलब 2 डिग्री, थर्ड का मतलब 3 डिग्री एल्कोहल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एल्कोहल के टेस्ट को बताता है। ध्यान दीजिएगा, ल्यूकास रीजेंट का फार्मूला क्या है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारी बात को समझिएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए और क्या करिए ना, 3 डिग्री अल्कोहल ले करके 3 डिग्री टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल ले लीजिए और उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, एकदम टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा, आपको इंप्योरिटीज नजर आएगी। अगर ऐसा नजर आता है तो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर आप ल्यूकास रिएजेंट लिए हैं और उसमें 2 डिग्री अल्कोहल डाल दीजिए, ल्यूकास 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट, तो टर्बिडिटी मिलेगा लेकिन कुछ समय बाद, इंप्योरिटीज मिलेगी लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन अगर वही 1 डिग्री अल्कोहल मैंने ले लिया और ल्यूकास रिएजेंट में डाल दिया तो कोई भी इंप्योरिटीज आपको देखने को नहीं मिलेगी।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे बताते हैं? ल्यूकास टेस्ट। तो हमारी बात मुझे जहां तक उम्मीद आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके आप जरूर पूरे क्वेश्चंस को देखिए। इसके बाद जब मैं आऊंगा, इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सारे क्वेश्चन बेस्ड जितने भी होंगे सारे इसी पर टेस्ट के बेसिस पर सारे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। जितने PYQ क्वेश्चंस होंगे टेस्ट के बेसिस पर सारा मैं आपको कराने वाला हूं। तो बच्चों हमारी बात को ध्यान देना है, अच्छे तरीके से करना है, सोचना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एक टॉपिक तो मैंने आपको टेस्ट वाला तो कवर कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टेस्ट में कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। इसको खूब बढ़िया से अपने कॉपी में नोट डाउन करो और अच्छे से करो। नीट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए, है ना। तो जिस पर गुजरती है वही जानता है, ये दिल है साहब तसल्लियों से कहाँ मानता है कि नहीं। जिस पर गुजरता है वही जानता है। जो बच्चा पढ़ रहा है, जितना मेहनत से पढ़ रहा है, वो जान रहा है कितना बढ़िया मेहनत करना पड़ता है। बहुत टेंशन होता है भैया, लेकिन टेंशन तो नहीं लेना है ना, टेंशन से कोई काम बनेगा नहीं ना। तो हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट को नोट करिएगा, अच्छे से अब तक पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू।